तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट रिलेटेड इशू के बारे में, डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू के बारे में, अपग्रेडेशन के प्रोसेस के बारे में। अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तब हमें क्या करना है, हमें अपग्रेड करना है तब क्या करना है, अगर मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है तब आगे का प्रोसेस क्या करना है, अगर आपका अभी तक वेरीफाई का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तब आपको क्या करना है। इस वीडियो में हम उन सारी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आपका अभी अराइज हो रहा है पोर्टल के ऊपर। जैसे आप ICRadmission.in के वेबसाइट पे आकर लॉगिन करेंगे तो आपका स्टेटस पे कुछ इस तरह का दिखेगा, एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाई। अगर आपका कुछ इस तरह का शो कर रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। तो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला था और आपको कुछ इस तरह का शो नहीं कर रहा है आपके पोर्टल पे, एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाई या नॉट वेरीफाई कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो आप वेट करेंगे आपका भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा और आपको वापस से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अगर आपका स्टेटस में वेरीफाई शो कर रहा है तो आपके पास यहाँ पे एडमिशन पेमेंट का लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप एडमिशन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट टाइप में आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और निफ्ट। क्रेडिट कार्ड से आप पेड करेंगे तो आपका 204 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज सर्विस चार्ज के रूप में। डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो उतना ही लगेगा। अगर निफ्ट से करते हैं यानी नेट बैंकिंग ऑन SBI तो 20 रुपये लगेगा। अदर बैंक पे आप करेंगे तो आपका भी 20 रुपये लगेगा। तो अगर आपका नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से पे करें, जो एक्स्ट्रा चार्जेज है पेमेंट का वो आपका नहीं लगेगा। और आपके पास नहीं है तो आप डेबिट कार्ड से पे करें, आपका 204 रुपये जो है, जो पेमेंट गेटवे है वो 204 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। आपका ICR के काउंसलिंग से मतलब नहीं है। जो आपका पेमेंट बनेगा वो 10,000 का ही पेमेंट रिसिप्ट बनेगा। फिर यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। स्टूडेंट का कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग या रिजेक्टेड, और नीचे लिख रहा होगा कि वेरिफिकेशन रिमार्क में काइंडली अपलोड जो भी सर्टिफिकेट आपका है लेटेस्ट वो आपको अपलोड करना होगा। और फिर आपका 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा तो वापस से आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पे आपको एडिट का सेक्शन दिख गया होगा। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और वापस से वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे जो भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑल डॉक्यूमेंट में 10th और 12th का सर्टिफिकेट डिमांड कर रहा है तो आप 10th और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। जो आपका ऑल सर्टिफिकेट का ऑप्शन था उसमें आपने 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करा था। इसमें आपको बोर्ड की तरफ से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया होगा जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पास आउट करा है। तो आप उसमें 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ये 4 साथ साथ अगर आपके पास कैरेक्टर है तो भी आप अपलोड कर देंगे उसमें अटैच करके। और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है वो भी आपको अपलोड करना होगा। ये वेरीफाई होगा तभी आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन होगा। होप ये भी प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप वेट करेंगे, आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो आप जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिला है उस यूनिवर्सिटी को आप मेल करें, उसको कॉन्टेक्ट करें, उसको बोले कि मेरे साथ इस तरह से परेशानी आ रही है, मेरे पास एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप उस यूनिवर्सिटी का रजिस्टर के पास आप मेल डाल सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपका उस यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। अगर वहां से सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप ICR का जो हेल्प डेस्क है उस पर आप कॉल करेंगे। तो फिर हम बात करते हैं, अगर आपका एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस में वेरीफाई लिख रहा है और नीचे लिख रहा है वेरिफिकेशन रिमार्क गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाले सेक्शन में एडिट का ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पे एडिट करके अपलोड कर देंगे। अगर नहीं आता है और इस तरह का लिख रहा है स्टेटस में वेरीफाई और नीचे में कुछ और रिमार्क लिख रहा है तो आप उस पर फोकस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन पेमेंट कर देंगे, क्योंकि ये जो गैप सर्टिफिकेट है ये आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय भी ले जाकर उस कॉलेज में वेरीफाई करवा सकते। आप एडमिशन पेमेंट पे आएंगे, एडमिशन पेमेंट में आपको पेमेंट कर देना होगा। यहाँ पे इन्होंने अपना पेमेंट कर दिए हैं। यहाँ पे इनका पेमेंट स्टेटस में सक्सेसफुली शो कर रहा है कि पेमेंट टाइप स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुली। तो आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली दिखाएगा। अब बात करते हैं कि आप अपग्रेड कैसे करेंगे, फ्रीज कैसे करेंगे। हम उन सारी प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं। जो भी आपने चॉइस फिलिंग करा था और जो चॉइस फिलिंग आपने करा था उसमें कौन सा नंबर का आपको कॉलेज मिला है, अगर आपका नंबर 1 वाला ही कॉलेज मिल गया तो आपका अपग्रेड बनता है नहीं, क्योंकि आपका टॉप 1 नंबर पे जो कॉलेज था वही अलॉट हो गया है, आपको उसमें एडमिशन लेना ही होगा। बात कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है जिनका प्रेफरेंस में 5 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, वो चाह रहे हैं कि हमें अपग्रेड करके नेक्स्ट राउंड में जाए,
तो वो क्या करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजेज ऑफ डैशबोर्ड का यहाँ पे दिया होगा। इसमें लिखा है कि रजिस्टर्ड फॉर सीट एलोकेशन, जो कि आपने कर दिया, प्रीव्यू फॉर्म भी आपने कर दिया, पेमेंट फॉर एडमिशन आपने पेमेंट भी कर दिया। अब नीचे एक ऑप्शन है फ्रीज ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है चूज दिस ऑप्शन इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड फॉर सीट एलोकेशन। यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एडमिशन सीट फ्रीज। अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तब आपको फ्रीज करना होगा। फ्रीज मतलब हुआ कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर फाइनली एडमिशन लेने वाले हैं, से आप सेटिस्फाई हैं, आपको अगले राउंड में नहीं जाना है, आपको इसी राउंड में कॉलेज लेना है उसको, तो आप यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक कर देंगे। फ्रीज माय सीट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा आपका मेल आईडी पे। तो जैसा ही आप ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका यहीं पे ऑनलाइन प्रोसेस जो था आपका समाप्त होता है। अब आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लेटर देगी, उस लेटर को डाउनलोड करेंगे और अपना कॉलेज पहुँचेंगे, वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तब, अगर आप चाह रहे हैं कि हमें सेकेंड राउंड में जाए, हम अपग्रेड करें, तब आपको क्या करना होगा। उस समय आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सीट का जो फ्रीजिंग का ऑप्शन था, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। पेमेंट करने के बाद बस आपको पेड जो है यहाँ पे पेड दिख जाएगा, आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये ऑटोमेटिक आपका सेकेंड राउंड में चला जाएगा और सेकेंड राउंड का रिजल्ट जब आएगा तब यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा कि आपका सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आप वहाँ पे भी फ्रीज करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आप तब फ्रीज कर लेंगे। अगर उसमें आप फर्दर थर्ड राउंड के लिए जाना चाहते हैं तो फिर वापस से उसे छोड़ देंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपग्रेड कैसे करेंगे। यहाँ अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पेमेंट करने के बाद उसे छोड़ देना है, ऑटोमेटिक वो सेकेंड राउंड के लिए चला जाएगा। अगर आप फ्रीज पे क्लिक करते हैं तब आपको फिक्स हो जाता है वही कॉलेज जो कॉलेज आपका फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, और फिर आपको उस कॉलेज में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा और आपका फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेने पड़ जाएंगे। तो आप थोड़ा सोच समझ के ही फ्रीज पे क्लिक करें और फिर ओटीपी डालें। अगर एक बार आप फ्रीज कर देते हैं तो फिर आपका वो फिक्स हो जाएगा वही कॉलेज, उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। फिर आगे बात करते हैं विड्रॉवल ऑप्शन। तो विड्रॉवल ऑप्शन में लिखा है चूज दिस ऑप्शन इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द अलॉटेड कोर्स विद आईसीआर। इफ यू एक्सरसाइज विड्रॉ ऑप्शन you will not be considered in subsequent round of seat allocation. Admission fee amount will be refunded as per existing rule of refund policy. अगर आप चाह रहे हैं कि हमें एडमिशन नहीं लेना है, हमें कैंसिल चाहिए, या आप फर्स्ट राउंड में कैंसिल करवाए, या सेकेंड राउंड में कैंसिल करवाए, या थर्ड राउंड में करवाए, या फोर्थ राउंड में करवाए, किसी भी राउंड में आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे फिर वो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर आप फर्स्ट राउंड में कैंसिल करते हैं तो आपका यहीं पे आपका काउंसलिंग का प्रोसेस समाप्त होता है, और फिर जो भी आपने 10,000 का फी पेड करा है वो आपका 9 से 10 मंथ बाद आपका अकाउंट में रिफंड होगा। तो आप ध्यान से ही यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करें अगर आप सीट विड्रॉ करना चाहते हैं तब, और जैसे ही आप विड्रॉ कर लेंगे आपका सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। तो हम वीडियो को अब समराइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका डैशबोर्ड पे वेरीफाई लिख कर आ रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। आप 10,000 का पेमेंट करें। 10,000 का पेमेंट करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज वाले ऑप्शन पे आएंगे, फ्रीज माय सीट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका वो जो अलॉटेड यूनिवर्सिटी था वो फिक्स हो चुका है और आपको उसी में एडमिशन लेना है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो मुझे कॉलेज मिला है हमें अपग्रेड करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, जो आपका जो फ्रीज का जो ऑप्शन था इसे आप कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 10,000 का पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फ्रीजिंग कैसे करनी है। फ्रीजिंग मतलब उसी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, फाइनली फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, हमें सेकेंड राउंड के लिए नहीं जाना है। हम बात करते हैं अगर हमें सीट विड्रॉ करना है तो क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका सीट विड्रॉ हो जाएगा और जो भी रिफंड पॉलिसी लिखा हुआ था प्रोस्पेक्टस में, जो उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि 9 से 10 मंथ आपका लग जाएगा रिफंड होने में। तो अप्रोक्स ये 1 साल ले लेता है आपका रिफंड प्रोसेस में। तो आप अगर 10,000 का पेमेंट करते हैं तो आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें या अपने फैमिली अकाउंट से ही पेमेंट करें, ताकि अगर वो रिफंड आता भी है तो आपके ही अकाउंट में आए। साइबर कैफे वाले से करवाएंगे तो फिर वो साइबर कैफे वाले के अकाउंट में चला जाएगा। 1 साल बाद भी आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपको पैसे ना दे, तो आप अपने फैमिली या अपने किसी रिलेटिव के ही अकाउंट से आप 10,000 का पेमेंट करें। विड्रॉ का भी ऑप्शन आपको हम बता ही दिए कि अगर विड्रॉ करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए
एलिजिबल नहीं होंगे, आपका यहाँ पे सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत रहेगा तो आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करके आप कांटेक्ट करेंगे ICR को। तो आई होप आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। किसी तरह का भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है और साथ ही साथ अगर किसी तरह का परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, आपको 100% सोल्यूशन दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज पे किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।